Hello everyone, welcome to Future Study Channel फ्रॉम वैनगंगा ITI गर्रा बालाघाट। और मैं हूं आपका फ्यूचर इंस्ट्रक्टर रोमेश बिसेन। स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज नंबर 9 एंड 10 कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज नंबर 11 से आज का ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। स्टूडेंट, यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 11 का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वह पूछा जा रहा है कि चित्र में दिखाई गई मशीन का नाम बताइए। यहाँ पर एक मशीन दी हुई है, इसका हमें नाम बताना है कि यह किस प्रकार की मशीन है और इसके सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है पावर सॉ, बी दिया हुआ है सर्कुलर सॉ, सी काउंटर सॉ और डी दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ। तो स्टूडेंट, ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है यह है पावर सॉ, जो कि पावर सॉ जैसे कि नाम शो हो रहा है कि यह पावर सॉ क्यों है, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक के माध्यम से चलाई जाती है। अब यहाँ पर इसके कुछ पार्ट्स के नाम हम देख लेते हैं। इसके कुछ पार्ट्स यहाँ पर पूछा गया है। स्टूडेंट, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसे हम फ्रेम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, जो ये जो भाग दिख रहा है इसे सॉ कहते हैं। यहाँ पर ये जो भाग दिखाई दे रहा है यह एक प्रकार का जॉब है और यहाँ पर ये जो भाग दिखाई दे रहा है वह क्या है, वह मोटर कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको इसके पार्ट के भी नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ में चिन्हित एक्स पार्ट का नाम बताइए। तो हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ में एक्स पार्ट का नाम यहाँ पर ये इस एक्स का नाम बताना है। तो यहाँ पर वाइस दिया हुआ है, फ्रेम दिया हुआ है, सी दिया हुआ स्टेप पुल्ली, सी स्टेप पुल्ली और डी पूछा जा रहा है रोलर गाइड ब्रेक। यानी कि ये जो सी ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक्स से जो रिलेटेड है ये कहलाता है रोलर गाइड ब्रेक्स। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बड़े क्रॉस सेक्शन के लिए कौन सी कटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। बड़ा क्रॉस सेक्शन यानी कि बड़े डायमीटर के जो जॉब होते हैं उनकी कटिंग करने के लिए किस कटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सॉ के टाइप से दिया हुआ है, जैसे कि पावर सॉ, काउंटर सॉ एंड सर्कुलर सॉ और हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो सी ऑप्शन है वह हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि बड़े क्रॉस सेक्शन के लिए कौन सी कटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो सर्कुलर सॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी आरी सामग्री को किसी भी रूपरेखा की कटौती करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर रूपरेखा का जो मीनिंग होता है वह प्रोफाइल कटिंग से होता है। तो प्रोफाइल कटिंग करने के लिए हम किस पावर सॉ का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम सर्कुलर सॉ का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि पावर हेक्सा में चक्रीय गति को रेखीय गति में किसकी मदद से जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं कि पावर हेक्सा में रोटरी मोशन, जो रोटरी मोशन होता है, इस तरह से रोटरी मोशन होता है, उसे रेखीय मोशन में इस प्रकार से रेखा के रूप में गति करने के लिए किस में बदला जाता है या किसके द्वारा बदला जाता है। तो यहाँ पर केम दिया हुआ है, बी क्रैंक, सी प्लंजर और डी स्लॉटेड लिंक। तो स्टूडेंट, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलने के लिए जो पावर हेक्सा में जो क्रैंक शाफ्ट होती है उसकी मदद से हम इसे चेंज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि सामान्य उद्देश्य के लिए पावर सॉ से काटने के लिए कौन सी पिच का ब्लेड इस्तेमाल किया जाता है। पावर सॉ की जो ब्लेड होती है उसमें कौन सी पिच का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, प्रति 25 मिलीमीटर और 10 दांतें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि पावर हेक्सा में ब्लेड की लंबाई से क्या अभिप्राय है। पावर हेक्सा में ब्लेड की लंबाई से क्या अभिप्राय है, तो ब्लेड की लंबाई किस प्रकार से ली जाती है, ब्लेड का साइज बताना है। तो हमने पिछले जो सामान्य जो ब्लेड का हमने स्टडी किया था उसमें हमने देखा था कि सुराखों के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, ब्लेड की पूरी लंबाई होती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8, कास्ट आयरन की कटिंग के लिए कौन सा कूलेंट होता है। पिछले वीडियोस में हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस किए थे कि कास्ट आयरन की कटिंग करना है तो यहाँ पर कौन सा कूलेंट का इस्तेमाल होता है। दिया है हवा, पानी, मिट्टी का तेल और सॉल्युबल ऑयल। तो कास्ट आयरन एक ऐसी धातु होती है जिसके लिए कूलेंट के रूप में हम कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। यानी कि यहाँ पर जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इसका नहीं दिया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 12 की बात करें हम। यहाँ पर चीजल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो चीजल से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम। आज एक्सरसाइज नंबर 11 हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक्सरसाइज नंबर 12 की बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि चित्र में दिखाई गई छेनी का नाम बताएं। तो सबसे पहले हम छेनी की बात करते हैं। तो छेनी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, वह होती है 2 प्रकार की। कौन सी होती है, पहली होती है आपकी कोल्ड चीजल जिसे ठंडी छेनी कहा जाता है, और दूसरा जो होता है वह होता है हॉट चीजल यानी कि गर्म छेनी। यानी कि फोर्जिंग शॉप में जिस छेनी का इस्तेमाल किया जाता है उसे हॉट चीजल कहते हैं, और सामान्य कार्यों के लिए जिस छेनी का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कोल्ड चीजल कहते हैं। अब यहाँ पर जो चीजल के टाइप्स दिया हुआ है, यहाँ पर सारे के सारे जो टाइप दिया हुआ है यह कोल्ड चीजल के प्रकार हैं। तो यहाँ इस छेनी का नाम बताना है कि कौन सी छेनी है। तो स्टूडेंट किसी भी छेनी को जानने के लिए हम उसका ये जो पॉइंट होता है, कटिंग एज का जो पॉइंट होता है उसके लिए हम उसका चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रहा है ये भाग, तो इस प्रकार से यह कौन सी छेनी होगी, फ्लैट चीजल होगा। और यह जो भाग होता है यह उसका साइड पोर्शन होता है। इस प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फ्लैट छेनी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, छेनी बनी होती है। छेनी किस धातु की बनी होती है, तो छेनी बनी होती है निम्न कार्बन स्टील, उच्च गति इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात या मध्यम कार्बन इस्पात। तो छेनी जो बनाई जाती है वह हमेशा हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है, जैसे हिंदी में यहाँ पर उच्च कार्बन इस्पात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य तौर पर छेनी लंबाई में उपलब्ध होती है। छेनी की सामान्य लंबाई कितनी होती है, तो छेनी की जो सामान्य लंबाई होती है वह होती है ऑप्शन सी में यहाँ दिया हुआ है 100 से लेकर के 200 मिलीमीटर तक। स्टूडेंट जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ उसमें दिए गए सारे क्वेश्चंस जो है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस अब तक की कंपटीशन एग्ज़ाम तक में पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए स्टूडेंट इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। और मैं इस वीडियो में बहुत ही स्लोली आपको समझा रहा हूँ क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है नॉर्मल ना होकर के कैसी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और ऐसे क्वेश्चन जब एग्ज़ाम्स में आते हैं
तो उस समय कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि ये किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आएगा इसका। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से इसको काफ़ी सरलता से आपको समझा करके आप तक पहुंचा रहा हूं। इसीलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी छेनी का प्रयोग खांचे की चिपिंग करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर ये जो ग्रू दिया हुआ है, ये इस प्रकार के ये जो ग्रू हैं, इनकी चिपिंग करने के लिए कौन से चीज़ल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम जिस चीज़ल की बात करेंगे वह होता है क्रॉस कट चीज़ल। और उसी प्रकार से ये वाला जो भाग होता है, ये जो फ्लैट भाग होता है, ये फ्लैट भाग, इस वाले भाग में कौन से चीज़ल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम फ्लैट चीज़ल का, परंतु यहाँ पर खांचे की बात की जा रही है तो खांचे के लिए हम क्रॉस कट चीज़ल की बात करते हैं। और एक इसमें क्वेश्चन आता है कि क्रॉस कट चीज़ल का एक दूसरा नाम क्या होता है। तो क्रॉस कट चीज़ल को हम कैप चीज़ल के नाम से भी जानते हैं। आप इसका नाम नोट कर लीजिए कि क्रॉस कट चीज़ल का और एक नाम क्या है, कैप चीज़ल। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि अलग अलग कार्यों के लिए छेनी उपलब्ध होती है, फ्लैट छेनी का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर फ्लैट चीज़ल का इस्तेमाल बताना है कि फ्लैट चीज़ल कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। तो फ्लैट चीज़ल का इस्तेमाल होता है पतली धातु की चादर को काटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विभिन्न प्रकार की छेनियाँ उपलब्ध है, अलग अलग कार्यों के लिए क्रॉस कट छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने देखे थे कि क्रॉस कट छेनी का इस्तेमाल बताया गया था। अब यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार क्या दिया हुआ है, सुराख बढ़ाने, कीवे काटने, सी पतली धातु की चादर काटने, और डी किनारों में सामग्री को वर्गाकार करना। किनारों में सामग्री को वर्गाकार करना होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्रॉस कट चीज़ल की बात की जा रही है। तो क्रॉस कट चीज़ल से हम क्या करते हैं, कीवे यानी कि चाबीगाठ बनाने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार की छेनियाँ उपलब्ध हैं, राउंड छेनी का इस्तेमाल बताना है यहाँ पर। तो राउंड छेनी का इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी जॉब में सुराख बढ़ाने के लिए, यानी कि कोई भी गोल आपने छिद्र बनाया है और उस छिद्र को यदि बड़ा करना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, राउंड नोज चीज़ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग। आप पॉइंटेड टू पॉइंटेड आप क्वेश्चन को पढ़िए कि डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो डायमंड पॉइंट जो छेनी होती है उसका इस्तेमाल होता है किनारों में सामग्री को वर्गाकार करने। जो कॉर्नर्स होते हैं स्टूडेंट, उनको स्क्वायरनेस देने के लिए हम डायमंड पॉइंट चीज़ल का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पूछा जा रहा है कि हथौड़ा पर आँख बंद अंडाकार होता है, आँख बंद अंडाकार होता है तथा केंद्र की ओर टेपर होता है, क्योंकि। तो यहाँ पर क्वेश्चन को इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हथौड़े में जो आई होल जो बना होता है, ठीक है, आई होल क्यों बना होता है और वह केंद्र की ओर टेपर होता है, क्योंकि बनाने में आसानी होती है, हथौड़ा के लिए आवश्यक प्रदाय कम कर देता है, सी हैंडल और वेज को संभाल लेता है जिससे हथौड़ा कार्य करते समय बाहर नहीं आता, और ऑप्शन डी पूछा जा रहा है इस बनावट से हैंडल हथौड़े के दोनों ओर लगाया जा सकता है। तो स्टूडेंट, हैमर का जो आई होल जो बना होता है वह उसका कारण क्या होता है कि यह हैंडल और वेज को संभाल लेता है जिससे हथौड़ा कार्य करते समय बाहर नहीं आता, या फिर उस आई होल से आपका जो हथौड़ा है हैंडल है वह बाहर नहीं हो पाता। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि तेल की झिर्री पीतल की अर्ध बियरिंग पर काटा जाता है, निम्न में से कौन सी छेनी उपयुक्त है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन को,
इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं कि पीतल के अर्ध बियरिंग, यानी कि पीतल से बना कोई हाफ बियरिंग है जिसमें हमें ऑयल ग्रू यानी कि तेल की झर्री ऑयल ग्रू काटना है, तो कौन सी छेनी का इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है फ्लैट चीजल, वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल एंड हाफ राउंड चीजल। तो हाफ राउंड चीजल कुछ इस तरह से बनता है स्टूडेंट कि हाफ राउंड के द्वारा हम नाली का रूप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह होगा हमारा हाफ राउंड चीजल। स्टूडेंट चीजल से हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और अधिकतर चीजल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ है जो मैं आपको बताऊंगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक नाली छेनी के द्वारा चिपिंग करके बनाई जाती है। जब छेनी नाली के किनारे पहुंचे तो धातु को गांठ के रूप में न काटे जाने से कैसे बचा जा सकता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है ए घुलनशील तेल का प्रयोग करके, ऑप्शन बी छेनी का झुकाव कोण कम करके, और सी किनारे पर पहुंचने पर कम बल लगाकर, और डी दिया हुआ है किनारे पर उल्टी दिशा से चिपिंग करके। तो यदि जब यहाँ पर हम इस प्रश्न को फिर से समझते हैं कि धातु को गांठ के रूप से न काटे जाने से कैसे बचा जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये सीधी चिपिंग की जा रही है, इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। अब इस वाले भाग में आप यदि सीधी सीधी कटिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक हल्की सी गांठ जैसे बन जाएगी। तो उसी गांठ से बचने के लिए आपको क्या करना है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, किनारे पर उल्टी दिशा से चिपिंग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लगातार प्रयोग से छेनी का हेड मशरूम हो जाता है। मशरूम हेड छेनी के प्रयोग से चिपिंग करने से क्या हो सकता है? तो मशरूम हेड चीजल क्या होता है? अब एक चीजल दिखाया गया है यहाँ पर, इस तरह से चीजल, और इसका जो बाहर वाला जो हेड होता है इस तरह से छत्रक के रूप में फैल जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मशरूम हेड के नाम से जानते हैं। तो उससे कटिंग करने से क्या नुकसान हो सकता है? कटिंग एज दिखाई नहीं देगा, हथौड़े द्वारा सीधी चोट लगाना मुश्किल होगी, हैमर ब्लोज विल नॉट बी फोर्सफुल, और हेड से धातु के टुकड़े टूट सकते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वह करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हेड जो होता है वह पतले रूप में फैलना शुरू हो जाता है जिससे कि धातु के टुकड़े छोटे छोटे पीस में टूट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि फ्लैट सरफेस पर चिपिंग करते समय अगर छेनी किनारे की तरफ कटिंग करने लगे तो इस दोष का क्या कारण है? तो इस दोष का क्या कारण है? कटिंग का बल केंद्र में लग रहा है, बी झुकाव का कोण आवश्यकता से कम है, छेनी के किनारे गोल नहीं किए गए हैं, और डी कटिंग एज कोण आवश्यकता से अधिक है। तो स्टूडेंट यहाँ देखते हैं हम कि छेनी किनारे की तरफ कटिंग करने लगे, यहाँ किनारा की बात की जा रही है। तो हम क्या करते हैं कि छेनी के जो सिरे होते हैं उसे यदि गोल नहीं बनाएंगे तो वह जो लास्ट भाग होता है उससे भी कटिंग करना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पूछा जा रहा है कि हथौड़े का आई होल अंडाकार है और केंद्र की ओर टेपर है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमने अभी इससे पहले किए थे। तो क्या होता है कि आई होल अंडाकार है और केंद्र की ओर टेपर है, तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा ताकि हत्थे में वेज को बिठाया जा सके। वेज मीन्स होता है पच्चड़, पच्चड़ को लगाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है फ्लैट चीजल पर उसकी कटिंग धार उत्तल बनाई जाती है।
क्यों बनाई जाती है? कॉन्वेक्सिटी क्यों बनाई जाती है? तीखे किनारों की कटिंग करने के लिए, गोल सतहों की कटिंग के लिए, सी शाफ्ट पर कीवे काटने के लिए, और डी ऑप्शन है किनारों पर कटाई को रोकने के लिए। तो स्टूडेंट, जो कटिंग धार उत्तल बनाने का उद्देश्य है वह किनारों पर उसका जो कटिंग सिरा होता है चीजल का वह धंसे ना, और उसे रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि कौन सी छेनी का प्रयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है? कौन सी छेनी का प्रयोग कीवे काटने के लिए? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल के द्वारा हम किसी भी जॉब में कीवे काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि यदि चिपिंग प्रोसेस हो रही हो तो जो एम्प्लॉय होते हैं उनका ध्यान कहाँ रखना चाहिए? हाथ की पकड़ पर, छेनी के हेड पर, हथौड़े के सिरे पर, या फिर छेनी के कटिंग एज पर। तो स्टूडेंट, जब भी चिपिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमें कहाँ ध्यान रखना है? छेनी के कटिंग एज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में हैमर के एक्स भाग का नाम बताना है। यहाँ पर एक्स से जो रिलेटेड भाग है तो इसे हम कहते हैं चिक। ये जो भाग कहलाता है ये चिक कहलाता है। और भी दूसरे भागों के नाम देख लेते हैं हम। इसे हम पिन कहते हैं, जो कि हैमर का ऊपरी भाग होता है। ये जो भाग कहलाता है ये कहलाता है आई होल। ये जो होता है आई होल कहलाता है, जिसे हम नेत्र छिद्र कहते हैं। ये भाग जो होता है फेस कहलाता है, इसे हम फेस कहते हैं। और ये जो भाग होता है इसे हैंडल कहते हैं, जो कि बहुत अच्छी किस्म की लकड़ी से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कि एक्स से जो रिलेटेड जो भाग है वह कौन सा होगा? फेस, पिन, चिक और आई होल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट हमारा चिक, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि चित्र में पिन को पहचानिए। यानी कि यहाँ पर ये जो एक हैमर दिया हुआ है यह किस प्रकार की पिन वाला हैमर है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, इसकी पिन जो है ये वाले भाग में बनी हुई है। तो इसकी पिन किस प्रकार से होगी? तो यहाँ पर सबसे पहले हम हैंडल फिक्स कर लेते हैं। इस तरह से एक हैंडल हमने फिक्स किया। अब देखिए स्टूडेंट कि इसकी जो पिन है वह हैंडल के कुछ इस तरह से क्रॉस कर रही है। तो इस प्रकार से हम इसके पिन को पहचान सकते हैं कि कौन सा हैमर होगा। तो क्रॉस कर रही है इसका मतलब यह क्रॉस पिन हैमर है। यदि इसकी पिन क्या होता है? हैंडल के सीध में होती है। इस प्रकार से यदि इसकी पिन बनी होती तो यह कौन सा हैमर होता? यह होता स्ट्रेट पिन। परंतु यहाँ पर स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह होगा क्रॉस पिन हैमर। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि मार्किंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले हथौड़े का भार होता है। तो मार्किंग के लिए हम नॉर्मली कितने ग्राम तक का हैमर इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट? वह होता है 250 ग्राम तक का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि हथौड़े का कौन सा भाग हत्थे को लगाने के काम आता है। तो हथौड़े में कौन सा भाग होता है? फेस, जो कि नहीं होगा। पिन, यह भी नहीं होता। चिक, यह नहीं होता। और आई होल जो होता है इसके द्वारा हम इसमें हैंडल डाल करके इसमें क्या करते हैं? हत्थे को लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें। ओके स्टूडेंट, ऑल द